गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करो, जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं नीचे, और बोला है इनके सॉल्यूशन जो है एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट में बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्या बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाती है। और सेकंड केस में बोला है कि फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन हाफ हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं तो बताओ फ्रैक्शन क्या है। ओके बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और फिर फ्रैक्शन। ओके, सो सबसे पहले बच्चों let the numerator be x, और क्या लेट करेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर। लेट द डिनोमिनेटर बी y। ओके, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x और y है बच्चों तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? और फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर हमारे पास है x और डिनोमिनेटर है y। ये हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और साथ में फ्रैक्शन। ओके, सो अब हम देखते हैं इन फर्स्ट केस में क्या बोला है। आप इसके केसेस भी बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इन फर्स्ट केस में न्यूमरेटर। फर्स्ट केस में हम न्यूमरेटर बना लेते हैं। क्या बोला है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या बोला है? न्यूमरेटर के लिए फर्स्ट केस में बोला है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बन गया x+1। और बोला है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने को कहा है क्वेश्चन में। तो डिनोमिनेटर है y और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। ये बन गया हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और फिर क्या बोला है? फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है बच्चों? फ्रैक्शन बन जाती है 1। ओके, तो अब हम बनाएंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे पास बन गया x+1 और y-1 हो गया डिनोमिनेटर, और इक्वल्स टू फ्रैक्शन हो गई 1। ओके, फ्रैक्शन 1 है बच्चों, इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं है अभी आपके पास। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो क्या हो जाएगा। x+1 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई वैसे ही आएगा, और ये भी, लेकिन मैं लिख लेती हूँ। क्या बन गया हमारे पास? x+1 इक्वल्स टू y-1। ओके, x और y की वैल्यू को लेफ्ट साइड में अरेंज कर लेंगे। x अपनी जगह पे है और y प्लस का आकर लेफ्ट में हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू हमारे पास है राइट साइड में -1, और लेफ्ट से +1 जाकर भी हो जाएगा राइट में माइनस का। ओके, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी बच्चों? और फ्रैक्शन बन जाए इक्वेशन बन जाएगी x - y इक्वल्स टू -2। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आता है सेकंड केस। अब हम लिख सकते हैं इन सेकंड केस में क्या बोला है? इट बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन हाफ हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, तो सेकंड केस में
न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करने को या सब्ट्रैक्ट करने को नहीं कहा है। तो जब कुछ भी नहीं आपको बोला होता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है बच्चों, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो वैसे ही रहता है, मतलब न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पे x ही रहेगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या बोला है बच्चों? डिनोमिनेटर में बोला है 1 ऐड करने को, सो डिनोमिनेटर हो गया 1। ओके, और फिर क्या बोला है? इट रिड्यूसेस टू, इट बिकम्स हाफ, हाफ बन जाता है। इट बिकम्स हाफ मतलब फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाती है? 1/2, हाफ हो जाती है। सो हम बनाएंगे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू फ्रैक्शन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से x को, और यहाँ पे राइट साइड में 1 है तो 1 से y प्लस 1 को। ओके, सो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अरेंज करेंगे x और y लेफ्ट साइड में, प्लस का y माइनस हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में रह गया 1। ओके, ये आ गई बच्चों हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड फ्रैक्शन नहीं, सेकेंड इक्वेशन। ओके, फ्रैक्शन तो अभी बनाएंगे। सो अब बच्चों, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्योंकि हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सो लिख सकते हो फ्रॉम बाय एलिमिनेशन लिख लो। चलो एलिमिनेशन मेथड बाद में लगाना, पहले फ्रॉम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर। फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लेते हैं पहले, कौन कौन सी हैं? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, सो देखो बच्चों, अब हम इसको, जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको क्या करेंगे? एलिमिनेट। तो बाय एलिमिनेशन लिख सकते हो आप, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से देखो एलिमिनेट करेंगे हम इनको। अब हमारे पास माइनस वाई दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वेशन में दोनों डिजिट इक्वल है, बस हमने सिर्फ इनके साइन ऑपोजिट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन इक्वल है। अगर इन दोनों को ही हम सॉल्व करेंगे तो -1y माइनस 1y माइनस 2y हो जाएगा, लेकिन हमें इनको कैंसिल करने के लिए, इनको घटाने के लिए, माइनस करने के लिए इनके ऑपोजिट साइन जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो देखो, डाउन टर्म का साइन चेंज करेंगे हम सिर्फ, और पूरी का। ओके, तो 2x प्लस का है, माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का 1y है, प्लस का हो गया, और ये -1 है, +1 है, ये माइनस का हो गया। ओके, तो -y प्लस y कैंसल, और यहाँ पे बचा हमारे पास, देखो बच्चों, -2x बड़ा है, प्लस का 1x छोटा है, तो हमारे पास -1x बचेगा, और इक्वल्स टू -2 और -1 ये भी हो जाएंगे -3, क्योंकि डिजिट प्लस हो गए, साइन दोनों का जो था वही आ गया। ओके बच्चों, तो x आ गया हमारे पास 3। ओके, अब x हमारे पास 3 आ गया, x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो x की वैल्यू 3 है, उसको पुट करेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। y यहाँ पे लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, राइट साइड में -2 और लेफ्ट से प्लस का 3 -3 हो जाएगा। -1y इक्वल्स टू -2 और -3 क्या बन गया बच्चों? -5। माइनस से माइनस कट गए और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। x आ गया 3 और y आ गया 5। तो x को हमने माना था न्यूमरेटर और y को माना था डिनोमिनेटर। तो अब हम बना देंगे बच्चों फ्रैक्शन, लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू, द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 और y की है 5। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो आ गई बच्चों 3/5। यही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों, और समझ आ गया है तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना,
और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।